तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के बाद में। अब निफ्टी बैंक के एनालिसिस के वीडियो को लेकर के देखिए, अभी मैंने निफ्टी एनालिसिस के वीडियो को अपलोड कर दिया। आप चाहें तो उससे जा कर के आप देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ पर निफ्टी बैंक के एनालिसिस को लेकर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैं आपको निफ्टी बैंक के डेटा को स्टडी करने से पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। पिछले हम कई समय से, लगभग हफ्ते भर से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं, लगभग 7-8 दिन हम लोगों को हो चुके हैं। हम तब तकरीबन 37,500 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे और तब से लेकर के हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि अगर निफ्टी बैंक के अंदर में 38,000 के पार का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम लोग 38,500 और 39,000 बहुत कम समय के अंदर में आते हुए देख सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे मेरे पुराने वीडियोस के अंदर में। बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी के अंदर में भी हम लोग एक बात बोल रहे थे कि अगर हम लोग 17,500 के लेवल को डिसाइसिवली अगर पार कर जाते हैं और सस्टेन कर जाते हैं तो 18,000 के लेवल्स वहाँ पर आ जाएंगे। अब हुआ क्या है कि एक तरफ तो निफ्टी 17,500 के लेवल्स को आज पार कर चुका है। 17,530 के लेवल्स को मैं एक बार फिर से जो है आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि निफ्टी इस वक्त कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस वक्त 17,521 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक इस वक्त जो है आप लोगों को यहाँ पे 38,000 के पार ट्रेड होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो थी वो जो हम लोग पिछले काफ़ी समय से जो है बातचीत करते आ रहे हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ पहली बात तो कि आज बाज़ार ने मुख्य तौर पे 17,500 के लेवल्स को पार कर लिया है और हम इजीली टिक रहे हैं। ठीक है, तो अगर 17,500 का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम ऑब्वियसली हम लोग 17,800 और 18,000 बहुत कम समय में आ जाएंगे। उसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर में भी हम लोग जो है 38,000 के लेवल्स पार हो चुके हैं और 38,500 और 39,000 के लेवल्स पर आ जाएंगे। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा चार्ट्स बेसिस पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे इंट्राडे के चार्ट्स हैं, 1 मिनट के चार्ट्स हैं। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आज पूरे दिन भर के अंदर में निफ्टी बैंक के अंदर में हुआ क्या है। देखिए, निफ्टी बैंक के अंदर में हम ओपन हुए थे तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में। यहाँ पे ये लेवल्स थे तकरीबन 37,950 के आसपास के। बट हुआ ये कि बैंक निफ्टी के अंदर में एक हल्की सी करेक्शन आई। बिल्कुल निफ्टी के अंदर में भी इसी तरीके की करेक्शन आई थी। तो बैंक निफ्टी के अंदर में जब लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन आई और हम लोग 37,700 के आसपास में चले गए थे। ठीक है, बट वहाँ के जाने के बाद में फिर क्या हुआ, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जब बैंक निफ्टी हल्का सा कमज़ोर होता है तो नीचे से खरीदारी आती है। नीचे से खरीदारी जो आती है वो काफ़ी शानदार खरीदारी होती है और हम लोग लगभग 38,000 के लेवल्स के आसपास आते हुए नजर आए। आप ये देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए, मैंने निफ्टी के वीडियो के अंदर में भी इस चीज़ को समझाया था और अभी भी बता रहा हूँ कि कल बाज़ार के अंदर में एक हॉलीडे है और हॉलीडे से एक दिन पहले अगर बाज़ार के अंदर में ऑन स्क्रीन अगर इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, ऑन स्क्रीन अगर इतनी खरीदारी देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतरीन है। अब हुआ क्या है आज के दिन की 38,000 के लेवल्स आने के बाद में हम लगभग काफ़ी समय तक, घंटे 2 घंटे तक हम लोग एक ही रेंज पे ट्रेड करते रहे। 38,100 के आसपास बैंक निफ्टी जो है घूमता फिरता रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ट्स को आगे लीजिए। अब क्या हो रहा है कि आज के चार्ट्स के अंदर में अभी हम लोग 38,000 के भी पार निकल चुके हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे 38,100 के भी पार निकल चुके हैं और लगभग हम लोग 38,200 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं और इतने सुंदर पैटर्न्स बन रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 38,000 का सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं पर मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इस वक्त हम लोग यहाँ पर 38,200 के आसपास में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं 38,000 के सपोर्ट के साथ में। तो कहीं ना कहीं पर इंट्राडे पर जो खरीदारी आ रही है वो लोअर लेवल्स से आ रही है और कहीं ना कहीं पर ऑन स्क्रीन खरीदारी आ रही है, वो भी छुट्टी से एक दिन पहले, यानी कि लोग कल के लिए भी लॉन्ग्स ले जाने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सुंदर 2 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं पर एक ब्रेकआउट के तौर पर ही जो है इतनी बड़ी कैंडल्स हमें क्लियरली विजिबल होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा सा अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स को या फिर आप 30 मिनट के चार्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक खास पैटर्न नज़र आ रहा होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये पैटर्न है हमारे
ट्रिपल बॉटम का पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये पैटर्न जो है हमारे, इसकी जो नेक लाइन है वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल कॉमन नेक लाइन है जो यहाँ पर इजीली बन रही है लगभग 38,000 के आसपास में, ठीक है। अब इस तरीके के ट्रेंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ी होगी कि जब जब इस तरीके के ट्रिपल बॉटम का जो फेज बनता है, देखिए अगर ये वाला अगर पोर्शन बड़ा होता तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता, बट क्योंकि ये इक्वल है, बिल्कुल ये इक्वल है अपने लेफ्ट और राइट शोल्डर के, तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को जो है ये एक ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर में तेज़ी कितनी हो सकती है? अब इसके अंदर में ऑब्वियसली जो तेज़ी आएगी इस पर्टिकुलर ट्रिपल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद में, वो ऑब्वियसली इतनी तेज़ी आएगी लगभग 800 से 900 पॉइंट की। तो आप एक चीज़ को समझिए कि 38,000 पर हम लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, 38,200 के आसपास में। अगर यहाँ से 800 पॉइंट अगर हम जोड़ लें और, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या लेवल्स बनते हैं, 39,000 के लेवल्स बनते हैं। तो बैंक निफ्टी इस वक्त हम लोगों को जो है 39,000 के करीब जो है निकलता हुआ अब नज़र आ रहा है। अगर हम लोग 38,000 अभी भी सस्टेन कर लेते हैं तो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने चार्ट्स को थोड़ा सा और 2 घंटे के चार्ट्स पर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2 घंटे के चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल नज़र आ जाएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर में आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि आप क्या करते हैं कि इस तरीके का एक ट्रायंगुलर एक पैटर्न बना रहे हैं। इस तरीके का पैटर्न निफ्टी के अंदर में भी हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है बैंक निफ्टी हमारा एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज कंटिन्यूसली जो है श्रिंक करती जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। अब ये रेंज जो है बुलिश है या बेरिश है, मैं आपको समझाता हूँ। आप समझिए कि जब बाजार कमज़ोर हुआ था तो इसने काफ़ी ज़्यादा गिरावट ली थी, पर जब नेक्स्ट टाइम इसने गिरावट ली तो पिछली वाली गिरावट से कम ली, फिर थर्ड टाइम इसने गिरावट और पिछली गिरावट से कम ली, फिर फोर्थ के अंदर में इसने और गिरावट पिछली गिरावट से कम ली। तो कहीं ना कहीं पर जो बैंक निफ्टी के अंदर में गिरावट है वो लगातार कम होती चली जा रही है। ये ब्रेकआउट का इंडिकेशन है और ये ब्रेकआउट हम लोगों को जो है 38,000 के लेवल्स के ही आसपास में मिलने वाला है। अगर 38,000 के लेवल्स हम लोग पार कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये ब्रेकआउट हम लोगों को ईजीली 40,000 के लेवल्स पर पहुंचा देगा। ये मैं जो है टेक्निकल्स आधार पर बता रहा हूँ, बाकी डेटा हम लोग थोड़ा स्टडी करने की आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 40,000 39,000 हमारे जो निफ्टी बैंक के अंदर में आने के आसार बहुत ज़्यादा हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए चार्ट्स के अंदर में तो हम लोग पॉजिटिव हैं एग्रेसिवली 38,000 के पार। अब अगर हम बैंक निफ्टी के जो थोड़े कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो आज HDFC बैंक 250 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। हालांकि देखिए SBI के जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से नेगेटिव आने के एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिवली जो है ट्रेड कर रहा है, बट HDFC बैंक कहीं ना कहीं पर पूरे बैंक निफ्टी को ऊपर में खींच रहा है इस वक्त। उसके बाद एक्सिस बैंक थोड़ा बहुत जो है खींचने में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में आप एक चीज़ को नोट करिए, अभी हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं 38,240 के फ्यूचर्स के आसपास में, लगभग 0.1% की तेजी के आसपास में, ठीक है। कैश पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 38,224 पे, यानी कि तकरीबन 20, 25, 40 पॉइंट्स के आसपास का जो है प्रीमियम आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ को समझिए कि आज के दिन क्या हुआ है कि लगभग 0.1% जो हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट जो है तेज़ी नज़र आ रही है, वहीं पर आज तकरीबन 27 लाख शेयर आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर में जुड़ते हुए जो है क्लियर नज़र आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली 0.1% की तेज़ी है तो जो 14% का ओपन इंटरेस्ट है ये कहाँ जुड़ रहा है? लॉन्ग साइड में जुड़ रहा है। अब आपको मैं एक और चीज़ रिमाइंड करवा दूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो निफ्टी का देखा है तो निफ्टी के अंदर में आज तकरीबन 7 से लेकर 8% का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग में जुड़ रहा है और निफ्टी बैंक के अंदर में आज ओपन इंटरेस्ट उससे डबल 14% के आसपास जुड़ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि निफ्टी बैंक के अंदर में ब्रेकआउट आने की तैयारियां हो रही है इस वक्त, ठीक है। अब आप एक चीज़ को और देख लीजिए कि पुट कॉल रेशियो जो है 0.91 से लेकर 1.20 पर आ चुका है। अब कहीं ना कहीं पर 38,000 की स्ट्राइक प्राइस में लगातार पुट राइटिंग हो रही है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, और 38,000 के जो कॉल राइटर हैं वो भी कवर कर रहे हैं। इस पुट कॉल रेशियो को आप थोड़ा सा याद करके रख लीजिएगा, अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ऑप्शन चेन के अंदर में। अभी आप फ्यूचर्स के डेटा में सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि 27 लाख शेयर्स का एडिशन बहुत बड़ा एडिशन है। अपने आप में जो 27 लाख शेयर जुड़ रहे हैं लॉन्ग साइड में, ये मेरे लिए बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में, यानी कि 38,000 के पार आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को भी लॉन्ग लेकर के जा सकते हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा, ठीक है। अब आप एक चीज़ को समझिए कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं एक बात करता आ रहा हूँ कि 37,500 पर अभी तक टोटल ह्यूज सबसे बड़े पुट राइटर्स हम लोगों को जो है नज़र आते थे, लगभग 37,500 के आसपास में। अब बाजार कल क्या हुआ कि 38,000 के लेवल को पार कर गया और निफ्टी बैंक अभी भी जो है 38,000 के पार है। आज डेटा क्या कह रहा है? आज डेटा ये कह रहा है कि 38,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 1,35,000 पुट राइटर्स टोटल बेसिस पर जुड़ गए। अब आप एक चीज़ को समझिए कि 37,500 पर टोटल पुट राइटर सबसे बड़े मौजूद थे, वो 38,000 पर शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो बेस फॉर्मेशन है बैंक निफ्टी की वो ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। क्लियर रख लीजिए कि 38,000 पर बेस फॉर्मेशन हो चुका है, 38,000 अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब आप 38,000 पर एक और चीज़ नोटिस करिए कि आज में बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 84,000 पुट राइटर्स जुड़ते हुए नजर आए। हालांकि देखिए पुट राइटर्स 38,000 के नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट आप 37,500 और 38,000 में डिफरेंस देखिए, तकरीबन 40,000 से ज़्यादा का फर्क है, जो क्लियर इंडिकेट करता है कि हम 38,000 से 37,500 तक भी नहीं जाने वाले नीचे में, ठीक है। 38,000 के नीचे अगर आप झांकेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल राइटर्स बिल्कुल एब्सेंट पड़े हुए हैं, जो क्लियर कहते हैं कि 38,000 मेरे लिए अब सपोर्ट बन चुका है, 38,000 या फिर 37,900 अब मेरे लिए सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अभी इस वक्त हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 38,200 पर। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर की आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अब मेरे पुराने वीडियोस में आप ये देख सकते हैं कि 38,000 पे कल परसों तक सबसे बड़े टोटल कॉल राइटर्स थे। मैं आपको फिर से जो है इसको यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करके दिखा देता हूँ। 38,000 पर परसों तक, कल तक, पिछले काफ़ी समय से जो है सबसे बड़े टोटल कॉल राइटर जुड़े हुए थे। अब आज क्या हुआ? आज 38,000 के टोटल कॉल राइटर्स हमारे 38,500 पे शिफ्ट हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए 38,000 पर 1.25 लाख टोटल कॉल राइटर्स हैं। अब आप एक पॉइंट को समझिए, 37,500 के टोटल पुट राइटर्स, मैं आपको पूरा अच्छे से ही मार्क करके आपको क्लियर करता हूँ। 37,500 के जो टोटल पुट राइटर्स थे वो 38,000 पे आ चुके हैं, और 38,000 के जो टोटल कॉल राइटर्स थे वो 38,500 पर आ चुके हैं। ऑब्वियसली बेस फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट के अंदर में, बाजार ऊपर की तरफ में कंटिन्यूसली जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब 38,000 पर आप लोगों को कल तक फ्रेश सबसे बड़े कॉल राइटर्स नजर आ रहे थे, आज सिर्फ 5 से लेकर के 6,000 फ्रेश कॉल राइटर्स हैं, पर ये फ्रेश कॉल राइटर्स सारे के सारे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ा मस्त आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ। जैसे निफ्टी के अंदर में 17,500 के कॉल राइटर 18,000 तक जा रहे हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से 38,000 के जो कॉल राइटर्स हैं आप लोगों के, आप देख सकते हैं 38,500, 39,000, 39,500, और मैं भी आपको 40,000 भी दिखा देता हूँ। 40,000 कहाँ है हमारा? ये 40,000, 40,000 पे 38,000 के आसपास फ्रेश पुट राइटर्स नजर आ रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि 37,500 के टोटल पुट राइटर जो है 38 पर आ गए, और 38,000 के कॉल राइटर 38,500 और 40,000 की तरफ जा रहे हैं। क्लियर इंडिकेट करता है कि अब हम लोग ब्रेकआउट के करीब आ चुके हैं, और ब्रेकआउट शायद अब ले भी चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 38,500 हम लोग कुछ ही मिनटों के अंदर में आते हुए नजर आ जाएंगे। ये हमारा एनालिसिस है। अब मैं आपको एक बार सारा का सारा जो अपना कंबाइंड डेटा है वो आपको एक बार प्रेजेंट आपके सामने कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि निफ्टी बैंक के अंदर में सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट है वो लगभग 38,000 के आसपास, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 38,000 का ब्रेकआउट है। ये आप लोगों के जो है हो चुका है 38,200 के करीब। बैंक निफ्टी के अंदर में ब्रेकआउट आप लोगों को क्लियर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आज की तेज़ी के अंदर में भी शानदार हम लोगों को जो है एक रैली नज़र आ रही है। तो ये हुआ हमारा पहला कॉन्फिडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंस आप ये समझिए कि, मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा कॉन्फिडेंस आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में HDFC बैंक जैसा दिग्गज बैंक निफ्टी को खींच रहा है ऊपर में। ये हमारा दूसरा कॉन्फिडेंस है। तीसरा कॉन्फिडेंस आप समझिए कि निफ्टी में आज 7% का 8% का ओपन इंटरेस्ट है, और बैंक निफ्टी में तकरीबन 14% का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड में नजर आएगा, जो कि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है अपने आप में, ठीक है। 3 कॉन्फिडेंस तो मेरे ये हो गए। चौथा कॉन्फिडेंस आप एक और समझिए कि ऑप्शन चेन के अंदर में 37,500 का जो बेस फॉर्मेशन है वो 38,000 पर जा चुका है। आप देख सकते हैं 38,000 पर जा चुका है। ये 38,000 पर जो है बेस फॉर्मेशन हो रही है अब। और जो टोटल सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे हमारे 38,000 से, वो 38,500 और 39,000 की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि 38,000 के जो कॉल राइटर्स थे ये बहुत तेजी से ट्रैप हुए हैं, बहुत तेजी से। ये सब इन द मनी में घुस चुके हैं और अनलिमिटेड लॉस में जा चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं पर अब जो है शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ बाजार के अंदर में कुछ ही देर में आती हुई नज़र आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे जो टारगेट्स है वो 38,500 और 39,000 के लिए। तो अब मैं क्या ट्रेड लूँगा? पहला ट्रेड तो मेरा ये हो सकता है कि या तो मैं 38,000 की बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की जो फ्यूचर्स को मैं लॉन्ग ले सकता हूँ, या फिर मेरे पास में एक दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मैं 38,000 की 200 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लगभग 325 रुपये के आसपास में लॉन्ग ले जाना चाहूँगा, ठीक है। बाकी देखते हैं हमारे बाजार के अंदर में क्या होता है। बट मेरा जो ओवरव्यू है वो मेरा ओवरव्यू ये है कि मैं निफ्टी बैंक के अंदर में बुलिश हूँ, मैं निफ्टी में बुलिश हूँ। निफ्टी मुझे 17,500 से 17,800 और 18,000 आता नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी मेरे को 38,000 से 38,500 और 39,000 आता नज़र आ रहा है। बाकी देखिए, आप जो भी पोजीशन क्रिएट करते हैं अपने एनालिसिस आप खुद भी रिसर्च करिए, फिर आप मेरे वीडियोस को देखकर उनके साथ मैच करिए। अगर आपकी रिसर्च मेरी रिसर्च के साथ मैच करती है तो आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं, वरना इसे एजुकेशनल वीडियो समझ करके आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है, मेरी जो स्ट्रैटेजी वो बड़ी सिंपल है कि 38,000 के पार में जा चुका हूं, मैं 38,200 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को इमीडिएटली लॉन्ग लेने वाला हूं 325 रुपये के आसपास में, ठीक है। कब तक रखूंगा? 38,500 के आसपास में मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, या फिर अगर फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा है तो 39,000 तक लॉन्ग करूंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी बैंक निफ्टी पर एक एनालिसिस। आज के लिए बस वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस धन्यवाद।